आप सभी को मेरा चैनल क्रेजी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। बहुत आसान तरीका से भौतिक शास्त्र का बहुत सारा फेनोमेनन को समझने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, इसलिए आप बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए चालू करते आज का लेक्चर। आई वेलकम यू इन माई चैनल क्रेजी फिजिक्स। जैसे आप लोग को मालूम है, ये चैनल के जरिए मैं फिजिक्स का बहुत सारा फेनोमेनन्स को आपको इजी तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों का सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक का नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड होता क्या है? बेसिकली जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं, वहाँ पर हम लोग के पास कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलता है। जैसे आप लोग का सामने ये जो डेटा दिख रहा है, दिस इज वन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, इट इज एक्सआरडी एनालिसिस। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नॉइज होता है और इतना सारे नॉइज रहने से का बाद हम लोग का पास डिफिकल्ट हो जाता है इस चीज़ को कैलकुलेट करना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को, इस एरर्स को इल्यूमिनेट करने का कोशिश करते हैं। और ये किस तरीके से इल्यूमिनेट करने का कोशिश करते हैं, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स एप्लीकेबल होता है। और वो लॉजिक्स क्या है, इस चीज़ को मैं आज मेरा ये लेक्चर में आप लोग का सामने इंटरप्रेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आता है, लीनियर रिग्रेशन। व्हाट डज इट सिग्निफाइज? कोई भी डेटा, जैसे ये जो डेटा है, दिस इमेज, यहाँ पर बहुत सारा एरर्स या नॉइज होता है। इस एरर्स या नॉइज को इल्यूमिनेट करने के लिए वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ फूरियर एनालिसिस। जैसे आप सभी को मालूम है, फूरियर एनालिसिस इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। और इस चीज को किस तरीके से मैं इल्यूमिनेट करता हूँ और उसका पीछे मैं क्या लॉजिक लगाता हूँ, इस चीज को मैं आप लोग का सामने अब लाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक, लीनियर रिग्रेशन। बेसिकली इन स्टैटिस्टिक्स, लीनियर रिग्रेशन is an approach of modeling the relationship between the scalar dependent variable y and more explanatory variable denoted as x। बेसिकली इस चीज को मैं इजी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करूँ तो ये इस तरीके से होगा कि यहाँ पर हम लोग के पास एक इक्वेशंस डेवलप्ड होगा। जैसे हम लोग के पास इक्वेशंस आता है y is equal to ax plus by plus c, that means this is a linear equations। एंड इसी तरीके से हम लोग के पास इक्वेशंस डेवलप होता है और ये इक्वेशंस को हम लोग सिंप्लीफाई करके हम लोग आगे का तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है लीनियर रिग्रेशंस। यहाँ पर क्या होता है, लीनियर रिग्रेशंस बेसिकली यहाँ पर दो तरीके का डेटा होता है। जैसे इट इज अ गिवन सेट ऑफ डेटा, जस्ट लाइक यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है y1 y xi1 and dot 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 xib to the power n, it is equal to 1 where n is a statistical unit। and यहाँ पर x and y जो होता है ये एक एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है और n जो है, n एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं। और इस चीज को मैं एक मॉडल का फॉर्म दिया तो मेरा पास एक रैंडम वेरिएबल, अनऑब्जर्व्ड रैंडम वेरिएबल आता है और इस चीज को मैं नॉइज भी कह सकता हूं। जिस चीज को मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिग्रेशंस के जरिए मैं इंटरप्रेट करने का कोशिश करता हूं। जैसे यहां पर जो आपको दिख रहा है y1 is equal to बीटा 1 xi1 प्लस डॉट 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 बीटा p xip डॉट 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 i, इट इज इक्वल टू, इस चीज को मैं एक नॉर्मलाइज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई टी बीटा प्लस बीटा 1 where I is equal to 1 dot 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 n, where t denotes the transpose, so that x1 t beta is the inner product between the vectors xi and b।
यहाँ पर जो ट्रांसपोज वेक्टर जो होता है, ये ट्रांसपोज वेक्टर ये दोनों क्वांटिटी को x1 एंड बीटा को जोड़ता है। एंड यहाँ पर क्या होता है, इस चीज को मैं सिंप्लीफाई करने का कोशिश करूं तो मेरा पास एक इक्वेशन आता है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस वाई। हियर इस चीज को मैं सॉल्व करूं तो मेरा पास इस तरीके का इक्वेशन आता है। तो दिस टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दे ऑल्सो कम्स इन टू अकाउंट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशंस। और इस चीज को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं तो ये इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक दिस। यहाँ पर मेरा पास जो मैं आपको दो वेरिएबल क्वांटिटी बोला x एंड y, इसको मैं प्लॉट किया तो मेरे पास एक स्कैटर्ड डेटा होगा, और इसको मैं जब मीन वैल्यू लेकर इसको प्लॉट करूंगा देन आई एम गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पर उसी चीज का जैसे बीटा एंड पी, बीटा is a p-dimensional parameter vector. Its elements are also called effect or regressions. And y1 is also a error term. That means कोई भी टर्म हम लोग जब लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, हम लोग के पास बहुत सारा एरर्स होता है और हम लोग का ये टारगेट होता है कि उस एरर टर्म को इल्यूमिनेट करना मैथमेटिकल रिग्रेशंस के जरिए, जिसके लिए मेरा जो मेन रिजल्ट है उस चीज को हम लोग एवरेज आउट करते हैं और उस चीज को डिस्टर्ब किए बिना हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड लीनियर रिग्रेशंस मॉडल। यह इस तरीके से लीनियर रिग्रेशंस मॉडल डेवलप होता है और इस तरीके से हम लोग उसको एक्सपेरिमेंटल वर्क में इस चीज को हम लोग डेवलप करते हैं। जैसे मैं आपको इसका पहले जो ग्राफ दिखाया, यहाँ पर उसी तरीके का कुछ ग्राफ दिखा रहा हूँ। जैसे दिस इज यहाँ पर चार ग्राफ दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, दिस ग्राफ दे कैन बी प्लॉट लाइक एक्स एंड वाई। दिस इज द प्लॉट ऑफ फर्स्ट ग्राफ, दिस इज द प्लॉट ऑफ सेकेंड ग्राफ, दिस इज द प्लॉट ऑफ थर्ड ग्राफ एंड दिस इज द प्लॉट ऑफ फोर्थ ग्राफ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग उस डेटा को प्लॉट करते हैं और उस चीज को हम लोग एवरेज आउट करके उस चीज को हम लोग एक लीनियर इंटरप्रिटेशन देने का कोशिश करते हैं। एंड इन दिस केस द फर्स्ट स्कैटर, दैट मीन्स दिस पॉइंट appears to a simple linear interpretation or interrelationship corresponding to variable correlated and in the following assumptions. यहाँ पर क्या है, in this case this is the two variable data, जैसे आपको मैं प्रीवियस केस में भी दिखाया एक्स एंड वाई, ये टू वेरिएबल डेटा है। और यहाँ पर क्या है, इस चीज को इट इज अ रफ लीनियर रिग्रेशन यू कैन से। दिस सेकेंड केस इट इज, यहाँ पर जो डेटा इट इज ऑल्सो द असेंबली ऑफ ए सेट ऑफ डेटा बट दे आर नॉट linearly separated out. This is not 100% linear. So these two variable can be observed. It is not linear type of behavior. So यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करें then it will not show our good result. But ये दोनों केस में हम लोग कंपेयर करें तो ये जो यहाँ पर जो डेटा है, these are the scattered linear data and this is the compact linear data. और इसका जो एवरेज आउट किया और इसका जो एवरेज आउट किया, ये दोनों केस में क्या है, इट विल गिव अस द बेस्ट रिजल्ट। एंड दिस इज ऑल्सो अ वर्टिकल टाइप ऑफ डेटा। इट इज दो इट इज लीनियर बट लेकिन यहाँ पर जो लीनियर फिट है इट इज नॉट एडजस्टिंग प्रॉपरली। सो ये तो गया अभी तक हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे, दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर रिग्रेशंस। लेकिन अभी हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो दिस इज नॉट द लीनियर रिग्रेशंस। यहाँ पर जो चीज है, यहाँ पर हम लोग का पास जो डेटा है दिस इज नॉट 100% लीनियर। बेसिकली दिस इज वन काइंड ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड इट इज द बेसिक इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन माइनस एन एक्स डॉट एन। यहाँ पर क्या है, जैसे दिख रहा है इट इज यहाँ पर एक एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, ओके।
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो तरीके का पैरामीटर है, a1, a2, a3 and x. That means our two type of variable है. Now if we are considering the fourth type of polynomial, then how it could looks like. Basically इस equations को मैं normalize किया तो हम लोग के पास इस तरीके का equations आएंगे. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, this is the fourth order polynomial. This is the fourth order polynomial. और यहाँ पर क्या है, इस चीज को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने का कोशिश करें, देन इट इज लुकिंग लाइक दिस वे. और यहाँ पर क्या है, इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक दिस वे. नाउ इफ वी चेंज द टाइप, देन इफ वी देखिए पिछले वाला जो इक्वेशन था, दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. यहाँ तक हम लोग जो टॉपिक डिस्कस किए, उसके बाद जो टॉपिक आए दिस आर पॉलिनोमियल फंक्शन. और इसी इक्वेशंस को हम लोग डेवलप करेंगे तो हम लोग के पास इस तरीके का इक्वेशंस आएंगे और इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. यहाँ पर क्या है, द मेन कॉन्सेप्ट इट इज y इक्वल टू y नॉट a टू द पावर r नॉट x. और यहाँ पर क्या है, वी आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ. सो दिस इज द प्लॉट ऑफ दिस थिंग. उसके बाद जो आता है लॉरेंस एंड गॉसियन टाइप ऑफ फिटिंग. ये जो चीज है, ये चीज का जरूरत क्या है. सपोज मेरा पास एक ग्राफ है, जैसे मैं जो ग्राफ आपको पहले ही दिखाया था कि मेरा पास ऐसे एक ग्राफ है. इट इज अ कर्व नेचर. यहाँ पर आप देखेंगे तो यू आर ऑल्सो, इसको आप देखेंगे तो इसको लीनियर फिट भी है, ठीक है. यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉलिनोमियल फिट भी है. तो दिस इज द असेंबली ऑफ टू टाइप ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग फिट करना है. तो हम लोग के पास दो तरीके का केस आएंगे, एक आएंगे लॉरेंस फिट और एक आएंगे गॉसियन फिट. इट इज बेसिकली, जैसे मैं आपको पिछले बार भी बोला हूँ कि ये इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस टाइप ऑफ केस. गॉसियन मॉडलिंग, इट इज द मेन बेसिक equation, it looks like this way, and the Lorentzian fit, it also looks like this way. In this case, यहाँ पर क्या हो रहा है, it is basically tells you the width portions. and यहाँ पर क्या है, basically Gaussian fit and Lorentzian fit में अंतर एक ही है. एक में वो क्या होता है, in this case it is representing the width and in this case it is representing the height. So if we merge these two things, then we are going to get this type of things. and इसके साथ इसका और भी एक precise fitting है, this is called as Voigt fitting. और ये these are the basic equations which are basically dependent on the Fourier series or the Fourier analysis. और इस चीज को, कोई भी डेटा को हम लोग को जब, this is also a special case of Voigt fitting. Now if we can combine all the things, Gaussian and Lorentzian fit, then this red one, it is representing you the Gaussian fit, and this blue one, this is representing you the Lorentz fit. यहाँ पर Gaussian में क्या है, it basically concentrating about the width. In this case, this portion is neglecting, and in this case, this portion in blue line, the Lorentz fit, this line is also going to take place. In one case, it is simplifying this type of curvature, and in another case, it is simplifying this height portion. So if we combine this two type of things, then we are going to get the exact type of property. So what are the properties of Lorentzian function? It is easy to calculate, relative to Gaussian function, and emphasize to the tail of the peak. That means जो Lorentzian function है, it is basically telling you the tail, okay, and this is a special type of function. This type of function also comes into account in case of solving the equations. Now, तो ये जितना भी हम लोग conceptual things को use किए, these are the conceptual things and these are the basic equations. इसके जरिए हम लोग उस कोई भी डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं. वी हैव टू टेक द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एंड वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, एंड वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ Fourier analysis, and
इस चीज पेज को आप डिटेल्स में पढ़ लीजिए, यहाँ पर आपको डिटेल्स में दिया हुआ है। जो चीज मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बोल कर आया हूँ उसी स्लाइड्स का इसका रिपीटेशन है, यू कैन गो थ्रू द थिंग्स। और यहाँ पर क्या है, देयर आर एन नंबर ऑफ स्मूथिंग प्रोसेसेस आर देयर, एडिटिव स्मूथिंग, बटरवर्थ फिल्टर, डिजिटल फिल्टर, Kalman filter, kernel smoother, Laplacian smoothing, all the things they are based on specific equations in order to solve the basic problems. तो इसी तरीके से हम लोग ये जो बेसिक फीड है, इस चीज को मैं कोई पर्टिकुलर फीडिंग दिया, देन इट इल्यूमिनेट द नॉइज। ये जो फीडिंग है, इस फीडिंग को मैं फिट किया तो ये जो ग्रीन लाइन आपको जो रेड लाइन जो दिख रहा है, इस प्लॉट को मैं यहाँ पर फिट किया तो क्या होगा, ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है, दिस बेसिकली शोज यू द स्मूदर डेटा। लाइक दिस वे वी कैन दिस स्मूथिंग और दिस टाइप ऑफ प्लॉटिंग मेक्स us or helps us in order to calculate the data accurately. Okay, so the लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसका जो पीछे जो है, ये जो बेसिकली दिस लीस्ट स्क्वायर मेथड, इट बेसिकली इन द कर्व फिटिंग ऑफ अ गिवन डेटा, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड कंसिडर टू बी द गिवन एज द बेस्ट फिट। दैट मीन्स ये जो है, दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, और इस तरीके का डेटा को हम लोग उस तरीके से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। सपोज हम लोग का पास क्या है, y is equal to fx is a function where y is dependent on x. It is a relationship between x and y, where when x is equal to x1, the observed value it would be expressed as e1 is equal to y1 minus fx1. Similarly, e2 is equal to y2. इस तरीके से हम लोग en is equal to this. Now, if we take the sum of squares of the residuals, then it would be represent like this way: e is equal to e1 square plus e2 square plus dot dot en square, where e is equal to y1. ये जो यहाँ पर we are now substituting the value, where e is the measure of the curve fit. Therefore, e will be 0 only when the point lie in a same curve. Okay. So, like this way, the fitting of, that means using this least square method, it can also be exemplified in various type of things. Fitting of linear curve, where y is equal to ax plus b. In similar way, if we proceed further, then this is the example of linear curve fitting, and this is the fitting of parabola. जैसे हम लोग सभी को मालूम है, y is equal to ax square plus bx plus c. Yeah, where a and b and c are the constants determined by solving the material. Okay, like this way, fitting of an exponential curve, this is the main equation. Then we are simplifying the things. यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हम लोग के पास क्या होता है, एक बेसिक इक्वेशन होता है, और उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसी चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड डेटा. सो लाइक दिस वे वी कैन फिट अ नॉन लीनियर कर्व्स. जैसे मैं आपको पहले बार भी बोला, पिछले एग्जाम्पल्स में भी जिस चीज को समझाया, तो यहाँ पर व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन, दैट कर्व फिटिंग इज यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट फिट line or curve for a series of data points. Least squares is a method of curve fitting that has been popular for long time. Least square minimizes the square of the error, okay, it predicted by the equation, which is a technique not to be most statistical or burst method fitting. That means इसके जरिए हम लोग we have to take the help of Fourier analysis. हम लोग के पास Fourier analysis का हेल्प से कोई इक्वेशंस को हम लोग डेवलप करते हैं और वो इक्वेशन से हम लोग का एरर को मिनिमाइज करते हैं. ये जो इक्वेशंस में हम लोग का जो वी आर टेकिंग स्क्वायर टर्म इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एरर्स. इसी तरीके से हम लोग कोई भी ग्राफ का एरर को मिनिमाइज करके उस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द थिंग्स एंड कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि मैं आपका डाउट को क्लियर कर सकूं और कुछ ज़रूरत पड़े तो
कोई भी फंक्शंस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के आपका डाउट को क्लियर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।